1000 वर्ष पूर्व एक दरिद्र याचक अपनी दरिद्रता मिटाने की आशा में उस निर्जन जंगल में पहुंच जाता है जहां खड़े हैं वर्धमान महावीर, परम सत्य की खोज में। धन, वैभव, परिवार और उनके जीवन की सभी सुविधाएं पीछे छूट चुकी हैं। प्रभु, प्रभु, मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया। कब से भटक रहा था, याचना करता, दया का दान मांगता। थक गया हूं प्रभु, वर्ष बीत गया, अभागा हूं भगवान, सबको मिला, मैं कैसे रह गया। आप करुणा के सागर हैं, दया के भंडार है। एक बूंद मिल जाए तो याचक तर जाए प्रभु, याचक तर जाए। यहां से खाली हाथ नहीं जाऊंगा प्रभु। आपके द्वार से कोई भी निराश नहीं जाता, मैं भी नहीं जाऊंगा। दया करो प्रभु, दया करो, कृपा करो भगवान। धन्य हो प्रभु, हे करुणा के सागर, मेरे दुखों का निवारण हो गया। जय जय सन्मति वर्धमान जिन, जय जय वीर, जय महावीर, विश्व ज्योति जय करुणा सागर, जय जय विश्व। तीर्थंकर महावीर की इस दिव्य करुणा गाथा ने जिनके प्रेम से छलकते तेजस्वी जीवन को विलक्षण ढंग से स्पर्श किया और सेवा जिनके जीवन का शास्त्र बन गया, ऐसे अद्वितीय व्यक्तित्व का नाम है आचार्य श्री चंदना जी, जो अनेक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित है। प्रत्येक कर्म धर्म बन सकता है, इस शाश्वत सत्य को प्रतिष्ठित करके उन्होंने करुणा का सक्रिय मार्ग प्रखरता से प्रशस्त किया। प्राचीन मान्यताओं को तर्कपूर्ण नई व्याख्याएं दी। प्रगतिशील विचार एवं गतिशील जीवन का पर्याय है आचार्य श्री जी। हजारों लोगों के प्रेरणा स्रोत आचार्य श्री चंदना जी आज अपने यशस्वी जीवन के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इस स्वर्णिम अवसर पर प्रस्तुत है उनके जीवन की सत्य घटनाओं पर आधारित ये अलौकिक प्रेम पूर्ण जीवन गाथा, नेवर बिफोर। अच्छा लगता है स्वामी जी के पास आना। हाँ शकुंतला, सबको स्वामी जी के दर्शन करना अच्छा लगता है। बड़े ज्ञानी हैं स्वामी जी, साक्षात भगवान स्वरूप हैं। महाराष्ट्र के चास कमान गांव के संपन्न कटारिया परिवार में 26 जनवरी 1937 को आचार्य श्री चंदना जी का जन्म हुआ। माता श्रीमती प्रेम कुंवर एवं पिता श्री माणिक चंद ने उन्हें नाम दिया शकुंतला। शकुंतला बचपन से ही अद्भुत एवं विलक्षण थी। वो प्रतिदिन अपने पिताजी के साथ स्वामी प्रज्ञानानंद जी के दर्शनार्थ इस पहाड़ी पर आया करती थी। स्वामी जी, जैसे आपको भगवान मिले
क्या मुझे भी ऐसे ही भगवान मिलेंगे? हाँ शकुंतला, तुम्हें भी भगवान मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। शकुंतला, बेटा इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो? खेलने जा रही हूँ माँ। और ये जेबों में क्या है? खाने का सामान है माँ। इतना सारा? स्कूल के साथ ये उन सब के लिए ले जा रही हूँ माँ। उन्हें भी तो ये सब खाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं उन सब के लिए ले जा रही हूँ माँ। भाव, मुझे पेंसिलें खरीदना है। कितनी? इतने पैसों की। लेकिन क्या करोगी इतने पेंसिलों का? क्या करूंगी? सबको दूंगी। जिसके पास नहीं है उन सबको। जल्दी करो ना बाऊ, मुझे देर हो रही है। शकुंतला ने क्लास के सभी बच्चों में पेंसिलें बांटी हैं और विद्यालय के अन्य बच्चों को भी दी है। इतनी सारी पेंसिलें खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? मैंने आपकी अलमारी से निकाल ली है। बिना पूछे ही पैसे ले लिए तुमने? बेटा, पेंसिलें बांटना अच्छी बात है, लेकिन चोरी करना ठीक नहीं है। हाँ माँ। दादी क्या हुआ? बुआ क्यों सोई है? बेटा, बुआ बीमार हैं, दवाई के लिए नींबू चाहिए। इस छोटे से गांव में नींबू कहाँ मिलेगा? दादी, नींबू मिल जाएगा। जी, नींबू का रस। शकुंतला, कहाँ से लाई हूँ नींबू का रस? बहुत समझदार है मानिकचंद जी आपकी लड़की। समझदार ही नहीं, एक बीमार व्यक्ति के लिए ऐसी चिंता। भैया जी, उसे छोड़ दो ना, उसे दूध पीने दो ना, मुझे दूध नहीं पीना। आसपास की घटनाओं के प्रति शकुंतला अत्यंत संवेदनशील है। जीवन के ज्योतिर्मय पथ पर दीपक बनकर जले जले, करुणा का उपहार लिए प्रेम भाव से चले चले। विश्व हितंकर वीर, जय हो करुणा सागर वीर। शकुंतला एक आश्चर्य बन गई है भाव, क्या बताऊं, ताज्जुब होता है उसे देखकर। अभी थोड़े ही दिन पहले परिवार में किसी सदस्य को बोला कि उसे ट्रेन में बेटा होगा, और वैसा ही हुआ भाव। मैं तो पहले से ही कहता आया हूँ कि तेरी बेटी साधारण नहीं है। ऐसा लगता है किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है उस पर। दादाजी। अरे शकुंतला, बताओ, हम अपनी शकुंतला के लिए क्या लाए हैं? पुस्तक? हाँ हाँ, एक नहीं अनेक अच्छी अच्छी पुस्तकें। तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है ना? बहुत
बहुत अच्छा लगता है। फिर क्या शकुंतला, तुम दीक्षा लोगी? धन्य है वो माता पिता एवं परिवार जिन्होंने सहर्ष अपनी प्रिय पुत्री को जन्म शासन के गौरव को संवर्धित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की। और साध्वी श्री चंदना जी के लिए जैसे साधना का कठिन मार्ग सहज ही था, चंद्रा श्री जी ने प्रयाण किया साधना के मार्ग पर, स्वयं को जैसे खेल खेल में ही कल्याण मार्ग पर अर्पित कर दिया। वर्ष पर वर्ष बीतते गए, लगातार मौन, साधना, अध्ययन चलता रहा। किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत अपेक्षा के बिना शिक्षण को वरीयता देते हुए साध्वी श्री चंदना जी ने 12 वर्ष में स्वयं भारतीय विद्या भवन बंबई से दर्शनाचार्य, प्रयाग से साहित्य रत्न, पाथर्डी धार्मिक परीक्षा बोर्ड से आचार्य और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से नव्य न्याय एवं व्याकरण के साथ शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। 12 वर्ष का लंबा समय जैसे सब कुछ मौन हो गया हो, परंतु अंदर तो था एक विचारों और प्रश्नों का तूफान, द्वंद्व था। शास्त्र, मान्यताएं, आज का व्यवहार और परंपराएं सब विभिन्न दिशाओं में जा रही हैं। चुनाव किसका किया जाए, परंपरा या तीर्थंकर महावीर का? प्रश्नों का यह उद्वेलन संघ में चर्चा का विषय था। सेवा के कार्य हम क्यों नहीं कर सकते? हम केवल परलोक की ही बातें क्यों करते हैं? धार्मिक क्रियाएं केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए ही क्यों प्रयत्नशील हैं? धर्म एकांगी नहीं हो सकता। सेवा साधुता के मार्ग से अलग क्यों है? सांप्रदायिकता और जातीयता के आधार पर इंसान को क्यों बांटा जा रहा है? और इन प्रश्नों के समाधान के लिए हमारा सक्रिय प्रयास क्यों नहीं है? अशिक्षा, अज्ञानता, विषमताएं चारों ओर बिखरी हुई हैं और इन समस्याओं को हम अनदेखा क्यों कर रहे हैं? इस विषय पर बोलना भी साधुता के विपरीत है क्या? वस्तुतः तीर्थंकर महावीर के विराट दर्शन को हमने संकुचित मान्यताओं में जकड़ दिया है। समाधान के तीव्र प्रयास में थी साध्वी श्री चंदना जी, और चंदना श्री जी ने चुनाव कर लिया तीर्थंकर महावीर के करुणा मार्ग का। चंदना श्री जी ने रिमांड होम जाना शुरू कर दिया। ये क्या नया शुरू कर दिया आपने? ये कार्य साधु धर्म से विपरीत है। जिसका हम उपदेश देते हैं उसे हम स्वयं क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। इसमें किसी परिवर्तन का कोई स्थान नहीं है। परंपरा धर्म नहीं है। धर्म तो जीवन के प्रश्नों के समाधान के लिए है, स्व पर दुख मुक्ति के लिए है। क्या आपको ही महावीर की करुणा का अर्थ ज्यादा समझ में आया? किसी भी स्थिति में आप ये सेवा कार्य नहीं कर सकते हैं। मेरे लिए परंपरा, नियम, विधि विधान की अपेक्षा करुणा सर्वोपरि है। मैं सेवा के मार्ग का त्याग नहीं करूंगी, भले ही इसके लिए मुझे संग भी क्यों न छोड़ना पड़े। इस वैचारिक संघर्ष के समय में महान संत परम पूज्य गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज ऐसा मानते थे कि तेजस्वी साध्वी श्री चंदना जी के विचार सामयिक हैं। आज के परिवेश में परिवर्तन आवश्यक है। चंदना श्री जी, मैं आपके साहस की प्रशंसा करता हूं। मैं आपके विचारों से सहमत हूं। नए मार्ग बनाने वालों को चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। सेवा के नए मार्ग पर दृढ़ता से चलना होगा।
पूज्य गुरुदेव, मुझे बचपन से ही सेवा कार्य में अभिरुचि है। वस्तुतः दीक्षा भी मैंने इसी प्रयोजन से ली है। चंदना श्री जी, आपको महावीर से प्रेम है, इसलिए आप अपने कार्य का प्रारंभ महावीर की भूमि बिहार से करें। एक बूंद नभ तल से उतरी, साहस का अतिरेक हुआ, पीछे तो बस लख लख बूंदे, बरसी जल थल एक हुआ। विश्व हितंकर वीर, जय हो करुणा सागर वीर। मार्ग अनजान, क्षेत्र अपरिचित, संकल्प का अखंड दीप जलता रहा और उस संकल्प दीप के अजस्र प्रकाश में बिहार की तरफ यात्रा प्रारंभ हुई। यही वो व्यवहार गिरी की तलहटी है जहां तीर्थंकर महावीर ने करुणा का अमृत बांटा था। हजारों व्यक्ति इस देवोपम जगह पर आत्मिक आनंद का अनुभव करते थे। आज ये भूमि कितने विषाद से भर गई है। सब कुछ अस्त व्यस्त लगता है। इस पवित्र स्थान को पुनः गौरवान्वित करना होगा। इस प्रकार चंदना श्री जी ने जन जन के हृदय में प्रभु महावीर की करुणा का बीजारोपण प्रारंभ कर दिया। अनगिनत लोगों के जीवन को स्पर्श किया। उनके प्रेम से सराबोर लोगों ने जाना कि जीवन के प्रश्नों का समाधान हिंसा में नहीं है, प्रेम, करुणा और मैत्री में है। अहर्निश सेवा यज्ञ चलता गया। रात दिन, दोपहर, शाम सब भुला दिया गया। बस एक ही आस कि महावीर को महावीर की भूमि में पुनर्जीवित करना है। चला तुम लोग एक कोना में खड़ा हो जाओ। चला। क्या चाहिए? चुप। आवाज करबू तब मार देव तो का। रुकिए, रुक जाइए। आपको जो चाहिए आप ले जाइए। सब सामान सामने पड़ा है, लेकिन किसी भी साध्वी जी के साथ अनुचित व्यवहार आप नहीं करेंगे। बहुत हिम्मत है इसमें। चल के सामान मारो। चल। माताजी, हम पूरी छानबीन करेंगे, आपका सामान भी वापस दिलाएंगे और एक एक अपराधी को दंडित भी करेंगे। दरोगा जी, दंड देने से अपराधी अपराध से मुक्त नहीं होता। मुझे किसी से नफरत नहीं है, ना किसी के प्रति बदले की भावना है। मेरी सभी साध्वियां सुरक्षित हैं, मेरे लिए यही पर्याप्त है। और फिर क्या ले गए वो लोग? ना तो विचार चोरी किए और न सेवा भाव पर डकैती डाली। कोई मेरे इरादों पर डकैती नहीं डाल सकता। महावीर की भूमि पर यह सेवा कार्य इसी तरह चलता रहेगा। आग आग से कभी बुझी है, कोई मेरा निर्णय नहीं बदल सकता। नहीं नहीं, जल की धारा आग बुझाती, क्षमा प्रेम भी है जलधारा। समो शरण की ये पावन धरती शिकार का केंद्र बन गई है। पशु सुरक्षा का संगीत यहाँ की घाटियों में गूंजता था कभी, लेकिन आज पशुओं की करुण चीत्कार से सारा जंगल त्रस्त है। इसे देखकर व्यथित हैं चंदना श्री जी। आप यहाँ शिकार नहीं कर सकेंगे। अच्छा, शिकार
नहीं कर सकेंगे। पशुओं का शिकार तो बाद में करेंगे, पहले आप लोगों से निपटेंगे, क्योंकि आप हमारा रास्ता रोक रहे हैं। आपकी ये बंदूक हमें भयभीत नहीं कर सकती। यदि हम आपकी बंदूक से डर गए होते तो रात के इस अंधकार में यहाँ तक नहीं पहुँचे होते। आप अपनी बंदूक अंदर रख लीजिए। इस सुनसान रात में ये छोटा छोटा साध्वियों के साथ डर नहीं लगता। क्या चाहती हैं आप? ये तीर्थंकर महावीर की पावन भूमि है। इसी भूमि से उन्होंने पूरी दुनिया के लिए अहिंसा का उपदेश दिया था, पशुओं की रक्षा की थी, और आज उसी पवित्र भूमि पर यह शिकार? हम नहीं करने देंगे आपको ये शिकार यहाँ। किंतु हम वर्षों से यहाँ शिकार करने आते रहे हैं। लेकिन अब नहीं आ सकेंगे। हमें पार किए बिना आप आगे नहीं जा सकते हैं। माता जी, इस वीरान जंगल में रात के समय हमारी गाड़ी रोककर पशुओं को बचाने का आपका ये साहस आश्चर्य है। हमें नहीं पता था ये जगह इतनी पवित्र है। आपके इस भाव एवं साहस के प्रति हम नतमस्तक हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि अब हम कभी इधर शिकार के लिए नहीं आएंगे। आपका ये निर्णय कल्याणकारी है। अब ये स्थान फिर से अभयारण्य बनेगा। जय जय विश्व हितंकर वीर, जय जय करुणा सागर वीर, जय जय लोक हितंकर वीर, जय जय धर्म सारथी ओए महिला लोग, तनिक ठहरा, बात कराए का है तुम लोगन से। कोई अपनी जगह से आगे बढ़ा तो हमरा जिम्मेवारी ना बा, समझ ले का? काहे आ रहा हमारे क्षेत्र में? जमीन खरीदा जा रहा है, कुटिया बन रहा है, सरकारी कर्मचारी आ जा रहा है। ये नाटक का चल रहा है? बोलो। बहरा हो गया क्या तुम लोग? अरे भैया, कमर पर लाठी बजी तो आवाज निकली। चुप रहा तनी। औरत जात में लाठी के चलाई? मुंह में जबान बा के नहीं? जवाब दे। भाई, क्या जवाब दे? कहाँ है हमारे पास उत्तर? आपकी लाठी का, आपके डंडों का, आपके क्रोध का? हमारे पास आपकी बात का केवल एक ही उत्तर है, स्नेह, प्रेम, दया, करुणा और सेवा भाव। ले भैया, देवियों धरती पर उतार आई। भगवान के प्रति आपकी आस्था आपके जीवन के प्रश्नों का उत्तर है। ज्यादा बतियाइए नहीं, हमारी बात का जवाब दीजिए। अगर आप गुस्सा छोड़कर शांति से बात करें तो हर बात का समाधान हो सकता है। अच्छा, तो बताइए समाधान। पूछिए भाई, आप क्या जानना चाहते हैं? आप लोग इस क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं? इस क्षेत्र का विकास और यहाँ के लोगों की सेवा। कोनो रिश्तेदारी है का इस क्षेत्र के लोगों के साथ? बहुत बड़ा नाता है यहाँ के लोगों से हमारा। ये भूमि तीर्थंकर महावीर की पावन भूमि है। उन्होंने यहाँ बोध दिया था, धर्म संघ की स्थापना की थी। हो सकता है आपके पूर्वज भी उन्हीं में से हों। इस पावन धरती पर बसने वाले लोग आज इस स्थिति में हैं, जहाँ विद्यालय नहीं, उपचार के साधन नहीं, रोजगार नहीं। और ये सब आप लोग उपलब्ध कराएंगे? इसी प्रयास के लिए आए हैं हम लोग यहाँ। चलिए, मान लिया कि आप ही ठीक कह रहे हैं, पर वो स्कूल और वो उपचार? हम करेंगे वो सारे प्रबंध। अच्छा,
तो का बदला में हम लोगन को तोहार धर्म अपनाना पड़ी। नहीं, धर्म कोई थोपे जाने की चीज नहीं है। धर्म तो स्वेच्छा से स्वीकार किया जाता है। धर्म व्यापार नहीं, आस्था है। हमारी कोई शर्त नहीं। अगर आप मेरा विश्वास करें तो अब पहले यहाँ विद्यालय बनेगा, फिर पुल का निर्माण होगा। क्या सच कह रही हैं आप? जिस क्षण कोई मनुष्य भगवान महावीर को अपना जीवन समर्पित करता है, उसका असत्य से उसी क्षण नाता सदा के लिए टूट जाता है। हम लोगन का क्षमा करा देवी, चूक हो गई। अब आप आज्ञा दो कि हम लोगन को करना क्या है। हम सबको आपस में एक दूसरे के लिए उपयोगी बनकर जीना चाहिए। हमारे लिए क्षेत्र अपरिचित है। समाज कल्याण हेतु यहाँ कार्य करना है। सबके सहयोग से ही कार्य संभव होगा। बस आप आज्ञा देते जाएं, काम होता जाएगा। आपके पीछे पीछे चलेगा पूरा क्षेत्र। हम लोग पूरा क्षेत्र को बताएंगे। भगवान ने स्वयं हमारे सहायता के लिए माता जी को भेजा है। अब आप निश्चिंत हो जाएं और कार्य को आगे बढ़ाएं। मुखमंडल पर ज्योति चमकती, वाणी से मधु अमृत झरता। हाँ, मुखमंडल पर ज्योति चमकती, वाणी से मधु अमृत झरता। जन मंगल का स्वर अंतर में, दीन दुखी को देखे उभरता। विश्व हितंकर वीर, जय हो करुणा सागर। जनार्दन जी, मुझे आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। किसी अशुभ की आशंका से मन विचलित है। मुझे लगता है कि सभी मरीजों को टेंट से हटाकर पक्के मकानों में सुरक्षित पहुंचा दें। माता जी, इतनी रात में इतने सारे मरीज, आंखों पर पट्टियां बंधी हैं। इन्हें एक साथ टेंटों से कैसे स्थानांतरित किया जाए? मरीज एक के कंधे पर हाथ रखकर चलेगा, दूसरा उसके कंधे पर। इस तरह कतार बनाकर सब निकल जाएंगे। आंधी, भयंकर तूफान और वर्षा टेंटों को सूखे पत्तों की तरह उड़ाकर ले गए। ऐसे समय में 1100 मरीज और हजारों की संख्या में परिवार के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर किसी की छोटी से छोटी क्षति न होने देना, ये चंदना श्री जी की दिव्य दृष्टि के बिना संभव नहीं था। ये एक चमत्कार से कम न था। गुरुदेव, मरीजों की सुरक्षा, सुविधा और निश्चिंतता के लिए यहाँ एक अच्छी व्यवस्था के साथ हॉस्पिटल होना बहुत जरूरी है। चंदना श्री जी, विशिष्ट कार्य सिद्धि के लिए विशिष्ट संकल्प आवश्यक है। आपका मनोगत अवश्य पूर्ण होगा। सेवा, शिक्षा और साधना का ये बेजोड़ संगम वीरायतन आकर्षण का केंद्र बनने लगा। इसके इन 3 प्रमुख उद्देश्यों को केंद्र मानकर साध्वी श्री जी पूज्य गुरुदेव की कृपा की छत्र छाया में अनेक संघर्षों का सामना करते हुए अदम्य उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ कार्यरत रही। वीरायतन की नींव इतनी सशक्त और स्थायी पड़ चुकी थी कि अब कल्याण कार्य थमता तो थमता कैसे। प्रतिदिन नया विचार, नया संकल्प, नया निर्माण।
और देखते देखते वीरायतन अनेक क्षेत्रों में विस्तार करता गया तथा वीरायतन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। और इस प्रकार चंदना श्री जी ने जैन धर्म के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की। आचार्य कौन? जो समाज को नई दिशा दे, जो नए आयामों की स्थापना कर सके। साध्वी श्री चंदना जी में ये सभी गुण सहजता से विद्यमान है। उनकी इस विलक्षण योग्यता को समाज ने सम्मानित किया। वीरायतन के इस सक्रिय विचार ने एक व्यापक वर्तुल खड़ा कर दिया और ये विचार जन जन तक पहुंचाना चाहिए। वर्षों से वीरायतन में आचार्य श्री जी का जन्मदिन 26 जनवरी बाल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हजारों की संख्या में बालक नेत्र ज्योति एवं शिक्षण प्राप्त करते रहे हैं। ये क्रम आज भी चल रहा है। आचार्य श्री जी, गुजरात में भयंकर भूकंप आया है। समाचार ये मिला है कि पूरे गुजरात में, विशेषकर कच्छ में भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। लगभग पूरा कच्छ प्रभावित है। हमें तुरंत वहां जाना होगा। शीघ्र ही संभव सहायता लेकर उस क्षेत्र में पहुंचना होगा। सारे उत्सव आयोजन बंद किए जाएं। भूकंप पीड़ित क्षेत्रों में सहायता के लिए निकलना होगा। ऐसे विकट समय में स्वयं महावीर होते तो क्या करते? उन्होंने समय समय पर मानव जाति को विभिन्न कष्टों में से उबारा है। अतएव भगवान महावीर के मार्ग पर चलने वाले लोगों का पुनीत दायित्व है कि ऐसे कठिन समय में भूकंप से पीड़ित लोगों के बीच में जाकर उनकी मदद करें। आचार्य श्री जी अपने समर्पित साध्वी संघ के साथ जाति, वर्ग, पंथ और धर्म के भेद बिना हर पीड़ित के पास पहुंचे। सांत्वना से भरा उनका दिव्य स्पर्श और प्रार्थना के मीठे बोल मानो आशा की नई किरण आ गई। भूकंप से पीड़ित हजारों परिवारों के लिए तुरंत खाना, दवा और वस्त्रों का प्रबंध किया गया। गांव-गांव में जाकर लोगों को सांत्वना देकर आश्वस्त किया और उन्हें फिर से नया जीवन जीने की प्रेरणा दी। माताजी, आप लोग ऐसे संकट के समय में कच्छ के भूकंप पीड़ितों के लिए वरदान स्वरूप आए हैं। भाई, ये सेवा मार्ग तीर्थंकर महावीर का ही वरदान है। यदि आप आज्ञा दें तो यहाँ के बच्चों को हम जलेबी गाठिया खिलाना चाहते हैं। अवश्य खिलाइए। मैं साध्वी जी से कहती हूँ वे वितरण की व्यवस्था करें। बेटा, तुमने जलेबी गाठिया क्यों नहीं खाया? હું એમ નથી ખાતી. મારી મમ્મી મને ખોળામાં બેસાડીને ખવડાવતા હતા. ભૂકંપમાં મારા મમ્મી જતા રહ્યા. હું કેવી રીતે ખાઉં? मैं खिलाऊंगी तुम्हें। आओ, मारी पास आओ। आओ बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ। हाँ, भूख लगी है ना? थोड़ा सा खा लो। हाँ, थोड़ा सा। माता जी, हम लोग बन्नी विस्तार से आए। भूकंप में हमारा सब कुछ खो गया। अब हमारे पास अपने कहने जैसा कुछ नहीं बचा। माताजी, हम भी भूकंप के मारे हैं। हमारे बच्चे भी अनपढ़ हैं। हमें भी हक है इज्जत से जीने का। बच्चे हिंदू हों या मुस्लिम, बच्चे तो सभी एक हैं। विरायतन सब बच्चों के लिए समान रूप से शिक्षण की व्यवस्था करेगा। सब एक साथ बैठकर पढ़ेंगे। यातायात, भोजन, शिक्षा, स्थान सभी का प्रबंध किया जाएगा। माताजी की जय। कच्छ में आज के प्रश्न जितने विकट हैं, उससे ज्यादा भविष्य के प्रश्नों की चिंता मुझे अधिक है। वर्तमान का ये राहत कार्य तात्कालिक प्रश्नों का समाधान हो सकता है, लेकिन स्थायी समाधान के लिए
यहाँ स्थायी कार्य करने की आवश्यकता है। आचार्य श्री जी, मथेन वंदामी। आइए बैठिए। कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है आपका? मारू नाम भवानजी भाई छे। जखानिया पासे मारू गाम छे मेहराव। बताइए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? आचार्य श्री जी, जखानिया गाम में मारी पासे 25 एकड़ जमीन छे। एहू आपने अर्पण करवा मांगू छू। अहिया आप स्थायी शैक्षणिक संकुलનું निर्माण करें। विरायतन यहाँ कच्छ में अवश्य ही स्थायी शैक्षणिक संकुल का निर्माण करेगा। आचार्य श्री जी कच्छ में शिक्षण की आवश्यकता को देखते हुए यहाँ सेवा शिक्षा कार्य को स्थायी रूप से विस्तार देने का विचार कर रहे थे कि भवानजी भाई के इस निस्वार्थ भूदान ने उनके कार्य को गति दे दी। आचार्य श्री ने युद्ध स्तर पर शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से कच्छ में पुनर्वसन कार्य प्रारंभ कर दिया। 30 वर्षों से परखी हुई आचार्य श्री जी की कार्य पारदर्शिता, उनके समर्पित साध्वी संघ का कुशल नेतृत्व और सभासदों की योग्यता देश विदेश से सहयोग का तांता लग गया। देखते देखते कच्छ में अनेक मूल्यनिष्ठ शैक्षणिक संकुलों का निर्माण हो गया। गांव के प्रत्येक बालक एवं युवा को नैतिक मूल्यों के साथ शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए, ये राष्ट्र की प्राथमिक आवश्यकता है। राष्ट्र निर्माण की इस अपेक्षा के साथ आचार्य श्री जी ने मूल्यों के साथ दी जा रही शिक्षा का अभियान कच्छ में प्रारंभ कर दिया। पूज्य आचार्य श्री जी की हर दिन नए सूर्योदय के साथ एक नई कार्य योजना होती है। एक पूरी होती है, दूसरी मन के द्वार खटखटाने लगती है। संकल्प लेते हैं और उसको मूर्त रूप देने के लिए दृढ़ता से अग्रसर हो जाते हैं। अनगिनत जीवन इस एक जीवन ने स्पर्श किए। लाखों लोगों का प्रेरणा स्रोत है ये उत्साहवर्धक जीवन। आयु के इस पड़ाव पर भी ये ऊर्जा, ये साहस, ये स्फूर्ति एक अनूठे आनंद की अनुभूति है। उनकी उपस्थिति में जीवन को पूर्णता से जीने की ये एक चमत्कारिक प्रेरणा है। बिना किसी सम्मान, पुरस्कार एवं गौरव की अपेक्षा से अविराम चलता रहा आचार्य श्री जी का ये निस्वार्थ सेवा कार्य और पुरस्कारों की श्रृंखला स्वयं पुरस्कृत होती गई, उन्हें सम्मानित करते हुए। आचार्य श्री जी ऐसा मानते हैं कि कोई काम छोटा अथवा बड़ा नहीं होता। आनंद और सम्मान के साथ कोई भी कार्य किया जाए तो वो कार्य हमारे लिए पूजा एवं प्रसाद बन सकता है। वीरायतन की स्वपर कल्याण की इस उभयपदी यात्रा का पाथेय है परस्पर सद्भाव और सहयोग। प्रकृति, समाज एवं राष्ट्र के अनंत उपकारों से अनुग्रहित है हमारा जीवन। अतएव आचार्य श्री जी ऐसा मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन एवं साधनों का सर्वजन हित के लिए
सहभाग करना चाहिए। शून्य से सर्जन करने वाले इस कर्मठ योगी का, अग्नि में कमल खिलाने वाले इस माली का, मुस्कान से मुक्त के मार्ग का प्रस्तोता, इस दिव्य जीवन गाथा का ये साक्षात रूप। अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। तेरे गुण की गौरव गाथा धरती के जन जन गाते हैं। तेरा जीवन, तेरा दर्शन सरल सत्य पथ दिखलाता है। मंगलमय हूँ जीवन का पथ रहे विश्व में अनुगुंजित।